हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, गीता में निष्काम कर्म की बात आती है। कृष्ण निष्काम कर्म की बात करते हैं और आदमी उलझ जाता है कि भाई निष्काम कर्म कैसे हो सकता है, यानी कि कर्म करें और फल की चिंता भी नहीं, ऐसा कैसे संभव है। और इसलिए आदमी बड़ा असमंजस में होता है और उस बातों को गलत ठहराता है कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा बिल्कुल संभव है। ऐसा आपको अभी इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि अभी आप जी रहे हैं जैसे उसके केंद्र में आपका अहंकार बैठा है, आपका मैं बैठा है। आदमी क्या उदाहरण देता है कि मान लो कि मैं नौकरी करूं और पैसे की अपेक्षा नहीं करूं, मैं पेड़ लगाऊं और फल की अपेक्षा नहीं करूं। इसी प्रकार आदमी उदाहरण देता है और उनके बातों को काटता है। लेकिन अगर गहराई से विचार करें तो देखेंगे कि जो भी आप कर रहे हैं, अगर सही तरीके से कर रहे हैं, अगर सत्य में स्थित होकर कर रहे हैं, तो आपके फल की अपेक्षा बचती ही नहीं। जिस कर्म में आप डूब के कर रहे हैं, जहां आपका मैं नहीं बचता, वहां कोई फल की अपेक्षा नहीं, आपका कर्म ही फल है। दोस्तों, जो आम आदमी जीवन जीता है जिसे आत्मज्ञान नहीं, तो उसके भीतर जो उसका अहंकार होता है ना, जो मैं होता है, वही केंद्र में होता है। आप रात दिन मैं करते हैं कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं ये काम करता हूँ, मैं तो इतना बड़ा आदमी हूँ, वगैरह वगैरह। तो अभी आप जो भी कार्य कर रहे होते हैं वो सारा के सारा कहीं ना कहीं इस मैं से रिलेटेड होता है। इस मैं को ही ऊंचा उठाने के लिए, बड़ा करने के लिए आप कर्म कर रहे होते हैं। आप पैसे किस लिए कमा रहे हैं? ताकि मेरे पास बड़ी घर हो, जो मेरे सपने हो पूरा हो। तो उससे क्या होगा? उससे इस मैं को संतुष्टि मिलेगी, लोग इस मैं की वाहवाही करेंगे। आप दूसरों के सामने चौड़े होकर कह पाएंगे कि देखो मेरे पास तो इतनी बड़ी गाड़ी है, मैं तो इस स्थान पे घुमा हुआ हूँ, मैं तो देखो महंगी कपड़े पहनता हूँ। इस प्रकार आप कह पाएंगे। मेरे बच्चे इस प्रकार के हैं, वो इतने महंगे स्कूलों में पढ़ते हैं, वैसे रहते हैं। इसी प्रकार जो भी आप कर्म दिखा दें, आप करते हों और वो आप अपने मैं के लिए नहीं करते हैं, आप देखेंगे कि सारा का सारा आपका कर्म कहीं ना कहीं मैं के इर्द गिर्द ही घूमता है। और दोस्तों, जब आदमी निष्काम में होता है तो निष्कामता का अर्थ है कि वहाँ आपका मैं बचता है नहीं। जब आपको एक बार आत्मबोध हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है, तो मैं तो फिर समाप्त हो गया, मैं बचा ही नहीं भीतर। तो जो आप कर्म करेंगे वो फिर सत्य के लिए होगा। मैं भी कोई कार्य करूंगा तो जो पैसे आएंगे तो मैं उसको कहाँ इस्तेमाल करूंगा? सत्य के प्रचार के लिए, ताकि और लोगों तक सत्य जाए और लोग सत्य को समझें और लोगों के जीवन से झूठ दूर हो। अब अपने मैं शरीर पे कुछ खर्च करता हूं तो शरीर जरूरी है, ये तो एक साधन है, इस साधन को भी बचाना जरूरी है। तो मैं उतना ही खर्च करूंगा इस साधन पे जितना कि बस जरूरत है, दिखावे के लिए नहीं। कपड़े की जरूरत है तो मैं कपड़ा पहन लूंगा, चश्मे की जरूरत है तो मैं चश्मे पे खर्च कर लूंगा, क्योंकि साधन भी तो सुरक्षित रहना चाहिए। लेकिन पूरा का पूरा मेरा लक्ष्य किधर रहेगा? सत्य की ओर, मुक्ति की ओर। तो फिर ये कर्म निष्काम हुआ और फिर इस कर्म करने में बड़ा मजा होता है। अपने लिए जो हो ही नहीं रहा, फिर उस कर्म का फल की क्या अपेक्षा? मैं बस कर रहा हूं, इसी में मेरी मौज है, इसी में मजा है। फल मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, कर्म कर लिए उतना ही काफी होता है। लेकिन उसके लिए दोस्तों जरूरी है कि एक बार आदमी उस स्थिति में स्थित हो जाए। एक बार आपको आत्मा में स्थित होना पड़ेगा, सत्य में स्थित होना पड़ेगा। जब आप एक बार उसमें स्थित हो जाते हैं तो जो आप कर लें वो सारे निष्काम ही होता है, क्योंकि आपके भीतर अब मैं बचा ही नहीं। आप जो कुछ करेंगे कहीं ना कहीं उसका लक्ष्य होगा सत्य, लक्ष्य होगा झूठ को दूर करना, आदमी के जीवन से अज्ञानता को दूर करना, और वो निष्काम कर्म होता है। तो इसीलिए
कृष्ण ने अर्जुन को कहा है, निष्काम कर्म की उपदेश दिया है उन्होंने कि तू जो कर रहा है वो अपने लिए न जान के कर, तू सत्य के लिए कर। और असत्य की मांग है कि इनको मार डाल, मिटा दे इनको, तो करना पड़ेगा। और दोस्तों, जब एक बार आदमी वहाँ स्थित हो जाता है, फिर अगर उसके लिए अगर आदमी हिंसा भी करता है तो हिंसा नहीं रहता, वो हिंसा कर सकता है। लेकिन कसौटी यही है कि एक बार आपको वहाँ स्थित होना पड़ेगा। ये नहीं कि जैसा कि लोग कहते हैं कि भाई धर्म के लिए तो हथियार भी उठा लें, धर्म के लिए तो हम हथियार भी उठा सकते हैं उसकी रक्षा के लिए। लेकिन किस धर्म की आप बात करें? उस धर्म की जो समाज ने आपको पकड़ाया है, उस धर्म की नहीं, उस धर्म के लिए नहीं उठाया जाता। उस धर्म के लिए उठाया जाता है जो धर्म सत्य के लिए है, जो धर्म मुक्ति के लिए है, उसके लिए उठाया जा सकता है। लेकिन पहले वहाँ स्थित होना पड़ेगा। ये नहीं कि आप अपने अहंकार के लिए हथियार उठा लें, हिंसा कर दें, जैसा कि होता है। जो दंगे होते हैं, जो फसाद होते हैं, वो किस लिए हो रहा है आजकल? अपने धर्म को बड़ा करने के लिए, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, दूसरे को मिटाने के लिए। और वो धर्म उनको कहाँ से मिला है? समाज से, परिवार से, संस्कार से, जो कि ऊपर ऊपर का चीज़ें हैं। उनसे कर क्या रहे हैं वो लोग? अपने अहंकार को बड़ा, कि देखो मेरे में कितनी शक्ति है, तुम इस धर्म के हो, मैं इस धर्म के हूँ। वो पहचान आपको कहाँ से मिली है? वो तो समाज ने दिया है ना, आपने थोड़े जाना है कि मैं क्या हूँ। धर्म तो हर किसी के लिए एक ही होता है। धर्म ये जो सामाजिक है यही अलग अलग है। बाकी जब हम अपने भीतर स्थित होते हैं, स्वयं को जानते हैं, मुक्ति की ओर बढ़ते हैं, तो साफ साफ देखते हैं कि धर्म सिर्फ और सिर्फ एक ही है जो सत्य पे आधारित है, जो कि सनातन है। बाकी जो समाज में पकड़ाया जा रहा है वो सारा का सारा परंपरागत है, सामाजिक है, उसका कोई मूल्य नहीं, उसे बदला जा सकता है। लेकिन आदमी इस बात को समझता नहीं और उन्हीं सबको सत्य बना बैठता है, जो कि झूठ है। उन्हीं सबको सत्य मान लेता है और इस कारण समाज में इस प्रकार दुख भी व्याप्त है, इस प्रकार हिंसा भी व्याप्त है, इस प्रकार धर्म के नाम पे हत्याएं होती है, क्योंकि उन्हें धर्म का पता ही नहीं और उन्हें निष्कामता का भी पता नहीं। तो जो निष्कामता है वो तभी आती है जब हमारा मैं नहीं रहता। मैं नहीं रहता तो आप निष्काम ही हैं। इसलिए आप कभी संतों की बातों को सुनेंगे, पुराने जो साधु संत हुए तो कहा करते थे कि कोई भी अगर कर्म करते हो तो उसकी फल को ईश्वर पर डाल दो, फल लो ही मत, फिर मौज रहेगी, फिर आप दुखी नहीं रहोगे। लेकिन आदमी क्या करता है कि जो कुछ कम कर्म करता है उसका फल जो अच्छे अच्छे होते हैं, जिससे प्रशंसा मिल रही हो, जिससे पैसे आ रहे हों, जिससे और भी तरह के लाभ हों, वो खुद लेता है। लेकिन जैसे ही कोई गलत कार्य हो जाता है, कुछ उलझन पैदा हो जाती है, कुछ समस्या आ जाती है, तो ईश्वर पर डाल देता है। ये ईश्वर की मर्जी, वो पता नहीं क्यों मेरे साथ गलत कार्य करता है और पता नहीं क्या क्या। तो वो उस तरीके से साधु संत समझाते थे। लेकिन आपको यहाँ इस प्रकार समझना है कि निष्कामता का अर्थ यही है कि आपके भीतर जब मैं नहीं बचता, आप ज्ञान द्वारा, समझ द्वारा अपने मैं को देख लेते हैं, आप आत्मज्ञान के द्वारा अपने आप को समझ लेते हैं, तब फिर आपके भीतर निष्कामता आती है। आप जो कर्म करते हैं वो निष्काम ही होता है। फिर उस कर्म से अपेक्षा क्या बचेगी? जब एक बार आपके भीतर सत्य आ जाता है, आत्मज्ञान आ जाता है, तो क्या आप किसी और आनंद के लिए और खुशियों के लिए बेचैन रहेंगे कि मैं कर्म करके खुश हो जाऊं? बिल्कुल नहीं दोस्तों। वो सत्य ही, वो बोध ही इतना आनंदित करने वाला है, इतना मस्ती वाला है, इतना शक्तिशाली है
तो उसके आगे सब कुछ फीका है, उसे तो अनंत कहा गया है। तो बताइए, एक बार जब वो स्थिति आ जाएगी तो स्थिति ही मौज है, फिर उसके लिए कीजिए, कुछ भी कीजिए। तो इस बात को समझना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये जो उदाहरणें लोग पेश करते हैं कि भाई कर्म करो, फल की चिंता मत करो, ऐसे ऐसे, ये बहुत निचले स्तर की बात है। जैसे जैसे आप भीतर जाओगे, जैसे जैसे आपको जीवन समझ आएगा, वैसे वैसे आपका निष्कामता का भाव आएगा। तो इसलिए अपने आप को समझने पर जोर दीजिए, अपने भीतर को मिटाने पर जोर दीजिए, फिर आपके भीतर भी निष्काम भाव आएगा। आप जो कर्म करोगे, बाहरी दुनिया में तो काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो उससे पैसे चाहोगे ही, लेकिन किस लिए चाहो? ताकि उस सत्य के लिए लगाया जा सके, सत्य को आगे बढ़ाया जा सके, लोगों के जीवन से झूठ को दूर किया जा सके। उस लिए ऐसा नहीं है कि भाई हम कहीं काम करें और उसका पैसा छोड़ते जाएं, ऐसा नहीं होगा। बाहरी दुनिया में तो उतना रखना पड़ेगा, लेकिन लक्ष्य होगा सत्य। जो कुछ पैसे प्राप्त हो रहे हैं, जो कुछ कर्म से प्राप्त हो रहे हैं, वो सिर्फ साधन की तरह देखेंगे, वो लक्ष्य नहीं रहेगा। लक्ष्य हमारा सत्य ही रहेगा। तो सत्य की ओर बढ़ने के लिए साधन बहुत जरूरी है। जो आप कर्म करेंगे वो फिर साधन की तरह होगा, वो लक्ष्य नहीं रहेगा। ये होती है निष्काम भाव। धन्यवाद दोस्तों।